हेलो स्टूडेंट्स, तुलसी विद्या मंदिर चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने आपको 7.1 के 5 उदाहरण हल कराए थे तथा कुछ सवाल प्रश्नावली के भी हल कराए थे। आज हम आपको उदाहरण नंबर 6 हल करा रहे हैं। क्या है प्रश्न नंबर 6? उदाहरण नंबर 6, 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा बटे sin थीटा बराबर 2 cosec थीटा। तो देखिए, सबसे पहले हम LHS हल करते हैं। LHS हल करने पर देखिए sin थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा बटे sin थीटा। तो सबसे पहले हम इन्हें साइन कॉस में चेंज करें, पर हमने देखा कि हमारे सभी मान साइन कॉस में हैं, इसलिए इन्हें चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमने सवाल पर देखा कि जो हमारा प्रश्न है उसमें हल करने का अगला स्टेप लघुत्तम होगा, क्योंकि हर स्टेप पर हमें 3 बातें सोचनी पड़ती हैं। या तो उसमें लघुत्तम होता है, या कॉमन होता है, या कोई सर्व संख्याएं छुपी रहती है। तो इसमें लघुत्तम है, लघुत्तम आ गया sin थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। इन दोनों का लघुत्तम sin थीटा कोष्टक 1 प्लस cos थीटा। तो हमने 1 प्लस cos थीटा का भाग दिया, तो 1 प्लस cos थीटा भाजित हो गया। क्या बचा हमारा sin थीटा। sin थीटा का गुना sin थीटा से किया sin स्क्वायर थीटा प्लस इसी प्रकार इस हर का भाग दें, तो sin का भाग देने पर sin भाजित हो गया। क्या बचा 1 प्लस cos थीटा। 1 प्लस cos थीटा का गुना 1 प्लस cos थीटा से करेंगे, तो 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। उसी संख्या का गुना उसी संख्या से करने पर होल स्क्वायर लग जाता है। अब हमने अगले स्टेप में देखा कि पहले हमको होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। क्या खोलना पड़ेगा? होल स्क्वायर। और हम जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस होल स्क्वायर खोलो a स्क्वायर 1 का बल 1 प्लस 2ab 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कोष्टक 1 प्लस cos थीटा। जैसे ही हमने ये स्टेप हल किया तो हमको तुरंत प्रश्न में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दिखाई देने लगा। और जब भी प्रश्न में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दिखाई दे तो उसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 हो गया, प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा बटे साइन थीटा कोष्टक 1 प्लस cos थीटा। हमने देखा कि 1 और 1 अचर हैं, इसलिए इनको जोड़ लिया जाएगा। जोड़ने पर हो गया 2 प्लस 2 cos थीटा बटे साइन थीटा
कोष्टक 1 प्लस कॉस थीटा। अब हमने देखा कि अंशों में दो कॉमन है। क्या है कॉमन? दो। तो दो कॉमन निकालो दोनों में से, क्या बचा? 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा कोष्टक 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट गया, क्या बच गया? 2 गुना 1 बटे साइन थीटा, क्योंकि साइन हर में है, और 1 बटे साइन को हम क्या कहते हैं? कोसेक थीटा। LHS बराबर RHS इति सिद्धम। ये प्रश्न कई बार पेपर में भी आ चुका है, इसलिए हम इसे ध्यान से हल करें। और अब हम अगला सवाल हल करेंगे। उदाहरण नंबर 7 सिद्ध कीजिए साइन थीटा कोष्टक साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा। तो सबसे पहले हम LHS को हल करते हैं। तो LHS हल कीजिए। LHS हल करने पर साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। पहला स्टेप हमारा साइन कॉस में चेंज करने का है, पर साइन कॉस में ही है सभी मान। तो हम देखें इसमें क्या लघुत्तम लिख सकता है? नहीं लिखेगा इसमें लघुत्तम, और न ही इसमें कोई सर्वसंख्या है। तो हमने देखा कि इसके अंशों में साइन और हरों में कॉस कॉमन है। तो सबसे पहले हमको कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन आ गया साइन थीटा, तो क्या बचा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे कॉमन कॉस थीटा, क्या बचा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमको आंसर tan थीटा लाना था, और हमारे पास साइन थीटा भी आ गया और कॉस थीटा भी आ गया। तो हमें ये मान लुप्त करने हैं। तो इनको लुप्त करने के 3 तरीके हैं। या तो कॉस स्क्वायर को चेंज कर दो, साइन में होकर कट जाएगा, या फिर साइन स्क्वायर को चेंज कर दो, कॉस स्क्वायर में होकर कट जाएगा। तो इस प्रकार हमको कोई सा भी मान चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको साइन स्क्वायर को चेंज कर रहा हूं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा साइन स्क्वायर को चेंज कीजिए। तो साइन थीटा कोष्टक 1 माइनस 2, 1 का 1 माइनस का माइनस 2 का 2। साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिखते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा कोष्टक 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमने देखा, अब हम ब्रैकेट को हल करते हैं। तो क्या हो गया? साइन थीटा कोष्टक 1 माइनस 2 का गुना 1 से करो, क्या गया? 2 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 2 का गुना कॉस स्क्वायर से किया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार हमारा ब्रैकेट खुल जाता है, और बटे कॉस थीटा कोष्टक 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा कोष्टक। देखिए ये दोनों पद अचर हैं, एक प्लस का है
और 2 माइनस का है, तो माइनस का 1 आ गया और प्लस का क्या हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा। अरे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इससे कट गया। क्या बचा हमारे पास साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा। LHS बराबर RHS इति सिद्धम। उदाहरण नंबर 8, 1 प्लस sec थीटा बटे 1 प्लस sec A बटे sec A बराबर साइन स्क्वायर A बटे 1 माइनस कॉस A। तो सबसे पहले हमको LHS हल करना है। क्या हल करने पर LHS हल करने पर LHS हल करने पर 1 प्लस sec A बटे sec A। तो सबसे पहले हम इन्हें साइन कॉस में चेंज करेंगे, तो हमारा sec 1 बटे कॉस में बदल जाएगा। 1 प्लस sec A का मान हो गया 1 बटे कॉस A और 1 बटे कॉस A। अब हमें ऊपर का लघुत्तम लेना पड़ेगा। लघुत्तम आ गया कॉस A, लघुत्तम आ गया अपना कॉस A, क्या हो गया कॉस A प्लस A और नीचे 1 बटे कॉस A। हर से हर खत्म हो गया, क्या आ गया 1 प्लस कॉस A। अब यहाँ से आगे हम सवाल को हल नहीं कर सकते, तो अब हमको कौन सा हल करना पड़ेगा RHS हल करना पड़ेगा। RHS हल करने पर RHS हल करने पर साइन स्क्वायर A बटे 1 माइनस कॉस A। अब ये सभी मान साइन कॉस में है, हमको जो आंसर लाना है वो कॉस में लाना है, इसलिए साइन स्क्वायर का मान चेंज करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर A का मान हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर A बटे 1 माइनस कॉस A। ये है एक सरल समीकरण है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर A प्लस B और A माइनस B। तो क्या हो गया 1 माइनस कॉस A और 1 प्लस कॉस A बटे 1 माइनस कॉस A। 1 माइनस कॉस A से 1 माइनस कॉस A कट गया, क्या बचा 1 प्लस कॉस A। LHS बराबर RHS इति सिद्धम। इस प्रकार हमने आज 3 सवाल हल किए, इनसे अगले सवालों को हम कल हल करेंगे। धन्यवाद।